गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में तो क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्लास बना के दिखाई थी जो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर रही थी। आज ऐसे ही हम एक ट्रैवल प्लानिंग की क्लास बनाएंगे जो एक ट्रैवल प्लान करेगी, हमें टिकट फेयर ये सब सारी चीजें बताएगी। ठीक, क्लासेस के क्वेश्चंस पे आज लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको क्लास बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्लासेस के टॉपिक्स पे जंप कर जाऊंगा। मैंने सबसे पहले आपको क्लासेस का इंट्रो दिया था, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कोड बना के दिखा दिए ताकि बच्चों को आइडिया मिल जाए कि क्लास डिजाइन कैसे करते हैं। आज उसी लेक्चर में हम एक ट्रैवल प्लानर क्लास बनाएंगे जो हमारे लिए एक ट्रैवल एक प्लान करेगी, कितने एडल्ट्स जा रहे हैं, कितने किड्स जा रहे हैं, उस हिसाब से फेयरवेयर निकाल के आपको देगी, एंट्री कराएगी रिकॉर्ड्स की। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्लासेस चैप्टर जो है या टॉपिक जो है उसके सब टॉपिक्स जो है क्लासेस में और क्या क्या आता है उन सब चीजों पे मूव कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज का हमारा काम है कि हम एक क्लास ऐसी डिजाइन करके देंगे जो हमारे लिए टूर या ट्रैवल प्लान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहां पे मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट करा हुआ है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन C++ के है, मैं इसको पाइथन में कन्वर्ट करके क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक क्लास बनाओ जिसका नाम टूर है, और इस टूर क्लास में प्राइवेट मेंबर इन्होंने दे दिया, बट पाइथन में तो प्राइवेट मेंबर जैसा कुछ होता नहीं, ये सारे मेंबर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बनेंगे, इनिट के अंदर। तो हम बना लेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंबर्स बनाने के बाद ये कहते हैं एक असाइन फेयर नाम का मेथड बनाओ। एक असाइन फेयर नाम का मेथड बनाओ, और फेयर इन्होंने बताया है हर एडल्ट के लिए। देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ लिखा है फॉर ईच एडल्ट। तो हर एडल्ट के लिए जो फेयर पड़ता है हमें, अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का आपका डिस्टेंस है तो 500 पर एडल्ट। अगर 1000 से 500 के बीच का है तो 300 पर एडल्ट, और लेस देन 500 है 200 रुपीज पर एडल्ट है। बट हमारे साथ सिर्फ एडल्ट ही नहीं जा रहे, ये देखो किड्स भी जा रहे हैं। हमने नंबर ऑफ किड्स की भी एंट्री करा रखी है कोड में, इसका मतलब किड्स भी जा रहे हैं। तो किड्स के लिए इन्होंने बताया, देखो फॉर ईच किड द अबव फेयर विल बी 50%। जो भी आपका एडल्ट का फेयर है उसका 50% हो जाएगा किड के लिए। जैसे कि अगर मेरे साथ 3 एडल्ट और 2 किड्स जा रहे हैं, तो 3 एडल्ट का और 1000 किलोमीटर से ज्यादा का वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो 3 एडल्ट का फेयर मैं कैलकुलेट करूंगा 500 500 500, और 2 किड्स का 250, मतलब 50% ऑफ 500 दैट इज 250। 250 और 250, ऐसे ही सेम केस इधर और ऐसे ही सेम केस इधर। ठीक, तो ये था असाइन फेयर का काम, जिसमें एडल्ट और एडल्ट और किड्स के बेसिस पे आपको टोटल फेयर कैलकुलेट करना है, और टोटल फेयर का काम इसमें है असाइन फेयर में। इसके बाद ये कहते हैं कि दो मेथड बनाओ, एक का नाम है इंटर टूर, ये सारी चीजों की एंट्री कराएगा और असाइन फेयर फंक्शन को कॉल कराएगा, और एक का नाम है शो टूर जो सारी चीजों को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो अब हम कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक करके अपने कोड को लाइन बाय लाइन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ गए भाई हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं क्लास बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसे आराम से रन करके दिखाऊंगा। भाई सबसे पहले ये कहते हैं कि एक क्लास बनाओ जिसका नाम है टूर, तो मैं क्लास कीवर्ड लगाता हूँ, टूर लगाता हूँ, और फिर इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, क्लास में आते ही सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना होता है, और पाइथन में कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है उसका फिक्स नाम है, दैट इज इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं डेफ एक मेथड बनाता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें सेल्फ नाम का एक कीवर्ड बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अपने कंस्ट्रक्टर में आपको ये सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, टी कोड, नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ किड्स, किलोमीटर्स और टोटल फेयर, और सबकी वैल्यू भी उन्होंने बता रखी है कि पहले टी कोड को नल डालना है, इसको आपको 0 0 0, और यहाँ पे पाइथन में नल नहीं होता, नन होता है, NONE। C++ का क्वेश्चन है तो इसलिए इन्होंने नल, क्योंकि वहां पे नल यूज होता है, बट हम पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं तो हम नन का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं पहला वेरिएबल बनाऊंगा सेल्फ डॉट, वेरिएबल का नाम इन्होंने टी कोड दिया हुआ है तो हम सेम ही नाम रखते हैं, इज इक्वल्स टू नन पास कर देता हूँ उसमें। दूसरा वेरिएबल सेल्फ डॉट, इन्होंने दूसरे वेरिएबल का नाम दिया हुआ है NOOFADULTS, नंबर ऑफ एडल्ट्स
उसमें इन्होंने बोला है 0 इनिशियलाइज करो। अब बाकी सबकी वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चारों वेरिएबल्स को, बस नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ एडल्ट्स था, इसके बाद इन्होंने बोला है एक बनाओ नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ किड्स भी कर दिया मैंने। इसके बाद इन्होंने बोला है एक वेरिएबल बनाओ किलोमीटर्स, METERS, और इसके बाद लास्ट वेरिएबल इन्होंने बनाने के लिए बोला है हमें टोटल फेयर, तो हम एक टोटल फेयर नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। और सबकी वैल्यू 0। और फाइनली हमारा कंस्ट्रक्टर डिजाइन होके रेडी हो गया, जिसमें जो जो उन्होंने बोला था हमने वो बना लिया। इसके बाद ये कहते हैं मेथड बनाओ असाइन फेयर, जो टोटल फेयर कैलकुलेट करेगा। और टोटल फेयर का क्राइटेरिया मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। तो मैं डेफ यहाँ मेथड बनाता हूँ असाइन फेयर, और असाइन फेयर में वही सेल्फ कीवर्ड, और इसमें आके अब मैं कंडीशन लगाना शुरू करूंगा। इफ, कंडीशन देखना, सेल्फ डॉट जो हमने किलोमीटर सेंटर कराया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 है। अगर सेल्फ डॉट किलोमीटर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 है तो जो टोटल फेयर कैलकुलेट होगा, सेल्फ डॉट टोटल फेयर इज इक्वल्स टू, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एडल्ट्स इंटू 500, तो डॉट सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एडल्ट्स इंटू 500, क्योंकि प्राइस आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इनको ब्रैकेट में भी डाल देता हूँ ताकि फॉर्मूला प्रॉपरली लगे हमारा, प्लस जितने भी आपके साथ किड्स जा रहे हैं, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ किड्स इनटू 50% ऑफ 500। अब 50% मतलब क्या होता है, 0.50, तो 500 का 50% 0.50, यही होता है ना भाई। तो फाइनली मैंने, अगर मेरा किलोमीटर 1000 से ज्यादा है तो उस टाइम पे टोटल फेयर क्या आएगा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं एलिफ लगाता हूँ और सेल्फ डॉट किलोमीटर्स को दोबारा यूज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 है, एंड सेल्फ डॉट अगेन किलोमीटर्स लेस देन 1000 है। अगर ऐसा है तो आपको फिर से सेल्फ डॉट टोटल फेयर निकालना है। अब इस बार टोटल फेयर जो निकलेगा मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बस नंबरिंग की चेंजिंग है, कंट्रोल C कंट्रोल V। बस यहाँ पे हमारा टोटल फेयर 300 है, तो 300 का 50% किड्स के लिए, 300 का 50%। और होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट केस पे आते हैं, एलिफ सेल्फ डॉट अगेन किलोमीटर्स लेस देन 500 अगर है तो उस टाइम पे जो टोटल फेयर आएगा वो होगा, इधर आ जाएगा आपका 200, और इधर आ जाएगा 50% ऑफ 200। और फाइनली हमारा असाइन फेयर मेथड बन के रेडी, क्योंकि असाइन फेयर में उन्होंने बस इतनी ही बात बोली थी कि इतना ही काम कराना है, टोटल फेयर कैलकुलेट कराना है, और वो टोटल फेयर कैलकुलेट कर भी रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जिसका नाम है एंटर टूर, जो ये सारी चीजें एंटर कराएगा, क्या, टी कोड, नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ किड्स एंड किलोमीटर, और एक असाइन फेयर मेथड को कॉल भी करेगा वही, ठीक है। तो मैं डेफ एंटर टूर नाम का एक मेथड बनाता हूँ। इस मेथड में अब मुझे एंट्री करानी है, तो सेल्फ डॉट सबसे पहले टी कोड इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द ट्रैवल कोड। आप टी कोड भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया सेल्फ डॉट, इसके बाद सेकेंड वेरिएबल उन्होंने बोला है नंबर ऑफ एडल्ट्स, ये इंटीजर में आएगा कितने एडल्ट्स चाह रहे हैं। इनपुट एंटर नंबर ऑफ एडल्ट्स, ठीक, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट सेल्फ डॉट नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ किड्स इज इक्वल्स टू, ये भी इंट में आएगा, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ किड्स
कितने किड्स जा रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। सेल्फ डॉट किलोमीटर्स, और कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो, इंट इनपुट एंटर द किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर हम ट्रैवल करने वाले हैं, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद इन्होंने बोला है कि असाइन फेयर को कॉल भी करो, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट असाइन फेयर, जो हमारे मेथड का नाम है। बस हो गया कॉलिंग, और एंटर टूर अब सारा डेटा एंटर करवा देगा स्टूडेंट्स। इसके बाद एक लास्ट मेथड डेफ शो टूर, और उसमें ये बोला गया है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, आपकी क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हैं, सबको बस प्रिंट डिस्प्ले करा देना है। तो प्रिंट हम लिखेंगे पहला द ट्रैवल कोड इज सेल्फ डॉट टी कोड, ठीक है, ट्रैवल कोड प्रिंट हो गया। प्रिंट इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एडल्ट्स इज, कितने एडल्ट्स जा रहे हैं, सेल्फ कॉमा सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एडल्ट्स, ठीक है, प्रिंट नंबर ऑफ किड्स आर सेल्फ डॉट नंबर ऑफ किड्स, ये भी हो गया। इसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट किलोमीटर्स कितना ट्रैवल कर रहे हैं, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड टू बी ट्रैवल, सेल्फ डॉट किलोमीटर्स, ये भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट, जो असाइन फेयर ने हमारे लिए टोटल फेयर निकाला है वो भी दिखाएंगे। टोटल फेयर इज हमारा सेल्फ डॉट टोटल फेयर। फाइनली हमने पांचों चीजें डिस्प्ले कर ली, और इस क्वेश्चन का इतना ही काम था और हमारा क्वेश्चन खत्म। हमें इतना ही बोला गया था कि क्लास में इतना काम होना चाहिए। तो मैं जरा इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ और मैं इस कोड को थोड़ा मैक्सिमाइज करके एक बार दिखा देता हूँ कि भाई कैसे कैसे मैंने क्लास बनाई, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया, मेथड्स बनाए जो जो जरूरी थे, और फिर हमने अपनी क्लास को बना के खत्म कर दिया। अब इस क्लास को मुझे चलाना है। एक काम करता हूँ, इससे पहले एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, द डिटेल्स आर, क्योंकि भाई ये जो मेथड है डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है ना, ठीक है। तो अब आप आओगे अपने मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में आने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलती स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको आके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आपको क्लास का नाम डालना होता है, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे वोबीजे कुछ भी रख सकते हो, बट हमारे क्लास का काम टूर है ना, टूर। तो एक काम करता हूँ, ओबीजे रख लेता हूँ, ओबीजे इज इक्वल्स टू टूर। ऐसे करके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, ये आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने का फायदा ये कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी मेथड को बुला सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले ओबीजे डॉट कौन से मेथड को बुलाऊंगा, एंटर टूर को। क्यों बुलाऊंगा एंटर टूर को, क्योंकि एंटर टूर उसमें सबकी एंट्री करा देगा, एंटर टूर उसमें सबकी एंट्री करा देगा। और उसके बाद मैं ओबीजे डॉट शो टूर को बुलाऊंगा, जो सबको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सर आपने असाइन फेयर को तो बुलाया ही नहीं। स्टूडेंट्स मैंने एंटर टूर को बुलाया है, ठीक है बुलाया है। अब आप देखो एंटर टूर के अंदर ही असाइन फेयर की कॉलिंग हो रही है, तो असाइन फेयर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, आपको अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर यही आपने यहाँ पे कॉलिंग नहीं करी होती, बट क्वेश्चन ने हमसे करवाई थी, अगर नहीं करी होती तो हमें अलग से असाइन फेयर को भी बुलाना पड़ता। बट जब इसमें करी हुई है तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो ही जाएगा। और एक बार रन करके देखते हैं कोड को कि हमारा रिजल्ट चल भी रहा है कि नहीं। कोड रन करते हैं और आप देखते हो कि उसने कोड चलाया। इसने सबसे पहले मुझे बोला एंटर द ट्रैवल कोड, मैं ट्रैवल कोड में 101 डाल देता हूँ। फिर ये बोलता है नंबर ऑफ एडल्ट, कितने एडल्ट जा रहे हैं, 4 एडल्ट जा रहे हैं, कितने किड्स जा रहे हैं, 2 किड्स जा रहे हैं, और कितना किलोमीटर जाना है आपको, मान लो हमें 750 किलोमीटर जाना है, मतलब वो 500 टू 7000 वाली रेंज है। ये सीधा आपको दिखा देगा द डिटेल्स आर, पहला कोड दिखाया, नंबर ऑफ एडल्ट दिखाया, नंबर ऑफ किड्स दिखाया, किलोमीटर 750 था, तो टोटल फेयर उसने 1500 कैलकुलेट करके दे दिया। अब आप कैलकुलेट करोगे भी ना, 4 स्टूडेंट्स मतलब 4 एडल्ट और 2 किड्स के हिसाब से, तो 1500 ही आएगा स्टूडेंट्स। और फाइनली हमारी क्लास बन के तैयार। ठीक है,
तो हमने एक और क्लास आज बना ली जो हमारे लिए ट्रैवल प्लान करेगी। और इसमें स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बोला है, क्लास में कितने भी मेथड्स हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो इसी में ऐड करना है कि बंदा सेलेक्ट करना चाहता है कि कौन सी डेस्टिनेशन चाहिए उसे, मान लो, या कौन सा जगह जाना है, माउंटेनियस रीजन जाना है या माउंटेनियस रीजन नहीं जाना तो दूसरा भी। मतलब प्रोजेक्ट में देखो, अगर आप इसे प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाओगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल प्लान में बस इतना तो होता नहीं कि रिकॉर्ड एंटर करो और फिर कैलकुलेट करके बता दो। नहीं, आप जगह भी चूज कर सकते हो कि माउंटेनियस रीजन जाना है, प्लेन जाना है। दूसरी चीज, माउंटेनियस में अलग अलग जगह है, वहां का भी नाम, मतलब मॉड्यूल आपको सारे ऐड करने पड़ेंगे, एक एक करके, एक एक करके। आप कितनी भी चीजें ऐड कर सकते हो। और अगर बच्चे को कोडिंग यहाँ तक समझ आ गई कि कैसे मेथड्स को बनाते हैं, तो मॉड्यूल्स ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम उधर भी पहुंचेंगे। एक बार पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज खत्म हो जाने दो, तो एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसमें हम पाइथन को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करके पाइथन को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करके अपना सारा डेटा माइस्क्यूएल में स्टोर करवाएंगे। तो वहां पे हम एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को भी काम करेंगे, प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। फिलहाल क्लासेस जानने के लिए ये कोड्स इनफ थे। और आप होप क्लास जान भी गए होंगे कि एक क्लास कैसे बनती है, कैसे उसके मेथड्स को अलग अलग बनाया जाता है और कॉल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स में मेरी पाइथन सीरीज को शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो कर दो। जिसको भी नीड है पाइथन पढ़ने की, उसको आप शेयर कर सकते हो। मैं एकदम डेप्थ में इस सीरीज को लेके चल रहा हूँ। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।